डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। देखो, इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन मोटिव यही है कि आपको मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा सके। तो आओ, मेरी लिस्ट में जो मोस्ट क्वेश्चन है, पहले एनसीईआरटी के और फिर एनसीईआरटी से अलग हटके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले आपको एनसीईआरटी के जो मेरी लिस्ट में मोस्ट क्वेश्चन है, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं उनको सीखें। सबसे पहले चैप्टर 3 की बात करूं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब इसमें दो लीनियर इक्वेशंस होंगी। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं, कितनी होती है बेटे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन कितनी हो जाएगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। देखो, बात हुई थी किसकी? पेयर। पेयर मतलब किसका? लीनियर इक्वेशंस का। देखो, पेयर है किसका? ये लीनियर इक्वेशंस का। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि इनके जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी रहेगी, या डिग्री है वो कितनी रहेगी इसकी? 1। जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है, जिन इक्वेशंस में, वो इक्वेशंस आपकी क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। देखो, जिसने भी किया है, जिसने नहीं किया वो ये क्लास देखे और यकीन मानना इस क्लास में से आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब इन दो लीनियर इक्वेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस आपने पढ़ी होंगी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और आपकी नो सॉल्यूशन। ये 3 कंडीशंस रहती हैं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ लॉन्ग में कुछ शॉर्ट में, वो क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। आओ देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मेरा, पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। पहला जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि द टैक्सी चार्ज इन सिटी। कहने का मतलब कोई टैक्सी चला रहा है और वो उसका टैक्सी में जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? x। और उसमें एडिशनल चार्ज ऐड कर दिया, वो कितना कर दिया? y। तो अगर उसने कहा कि मैं अगर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर मैं टैक्सी लेके जाऊंगा तो यहाँ तक फिक्स चार्ज मेरा कितना रहेगा? x। लेकिन किसी ने ये कहा कि मैं आगे की ओर लेके जाऊं उस टैक्सी को, तो उसका एडिशनल चार्ज उसने मान लिया y। तो आपका जो फिक्स चार्ज रहा इसका, टैक्सी का, अगर फिक्स चार्ज की बात करूं, फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी तो कितना हो जाएगा बेटा? x। अगर मैं एडिशनल या अनदर चार्ज की बात करूं, अनदर चार्ज ऑफ टैक्सी कितना मान लिया मैंने? बाय। अगर केस फर्स्ट की बात करी मैंने, केस फर्स्ट में ये कहा बच्चे कि वो फिक्स तो चला ही चला, कितना और चला? एडिशनल चार्ज 10 किलोमीटर। कहने का मतलब इक्वेशन x प्लस 10y इक्वल 105 इक्वेशन कितनी आ गई? फर्स्ट। अगर केस सेकंड की बात करूं, केस सेकंड में फिक्स चार्ज x चलेगा ही चलेगा, लेकिन एडिशनल चार्ज कितना चला? 15y इक्वल 155 इक्वेशन कितनी है? सेकंड। अगर किसी भी, यहाँ पर कितनी इक्वेशन मिली? 2। को चैप्टर क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब हमें वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और वैल्यू फाइंड करने के लिए x और y के 2 मेथड होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और बेस्ट मेथड आपका एलिमिनेशन रहता है। एलिमिनेशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसके जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है, मतलब x के साथ जो वैल्यू होगी वो उसका कोफिशिएंट, y के साथ जो वैल्यू होगी वो उसका कोफिशिएंट, अगर उनके वो कोफिशिएंट हैं वो सेम होने चाहिए। कोई से एक वेरिएबल के, या तो x के होने चाहिए या किसके होने चाहिए? y के। उनमें से अगर एक वेरिएबल के, देखो इसमें x वेरिएबल, लेकिन इसका कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। इसका मतलब ये हुआ x के कोफिशिएंट सेम है। तो इसमें मेथड एलिमिनेशन लगाएंगे और दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आओ देखते हैं। देखो, देखिए कितना हुआ? x प्लस 10y
या x प्लस सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लो 15y इक्वल 155 इक्वेशन सेकेंड। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं x प्लस 10y इक्वल 105 इक्वेशन फर्स्ट। अभी मैंने कहा था दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन माइनस का माइनस का ये कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा। 15y में से 10 गए कितना बचेंगे 5y, वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर 50 1 जा 10 जा, तो y की वैल्यू कितनी है 10। इसका मतलब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिली कितनी 10। अब सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में कोई सी भी एक, कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट में रखें सेकंड में रखें, किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं तो कितना हो जाएगा x प्लस 15y x प्लस कितना 10y इक्वल 105। तो कितना हुआ भाई x प्लस 10y की जगह कितना पुट कर देना है 10 इंटू कितना हो गया 10 इक्वल कितना हो गया 105। अच्छा x प्लस 100 इक्वल 105। अब x की वैल्यू कितनी आई बेटा, x की वैल्यू x इक्वल 105 माइनस 100 x इक्वल कितना है 5। हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन हो गई। अब हमें जो टोटल बताना है कि उस पर्सन ने कितने रुपए पे किए टोटल ट्रैवलिंग में। अगर उसने टोटल ट्रैवलिंग में कितने रुपए उसने पे किए, देखो एडिशनल यहाँ पर कितना चला था 10 और यहाँ कितना चला था 15, टोटल कितना चला एडिशनल 25। फिक्स तो चलेगा ही चलेगा, मतलब x फिक्स चला, लेकिन वो नेक्स्ट कितना चला 25 किलोमीटर एडिशनल और चला, कहने का मतलब 25 किलोमीटर और आगे की ओर चला गया टैक्सी को लेकर। तो वो कह रहा है कि उस पर्सन ने टैक्सी को कितना टोटल अमाउंट दिया। इसके लिए x की जगह 5 पुट करना होगा और y की जगह 10 यूज करना होगा। तो 5 प्लस 250 टोटल आ गया 255। इसका मतलब इसने टोटल अमाउंट ये दिया, कितना दिया 255। किसे दिया टैक्सी को, जिससे वो गया था। तो आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है मेरे जो लिस्ट में मोस्ट है, वो देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है 5 ईयर ए हेंस। कहने का मतलब अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो प्रेजेंट में जो उसकी एज है, अगर मैं हेंस की बात कर रहा हूं या फिर आफ्टर की बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट एज में डिजिट को ऐड किया जाता है। अगर मैं बिफोर की बात करूं, पहले की बात करूं, कहता है कि 10 साल पहले, मतलब कितना हो गया 10 ईयर बिफोर की बात करूं तो उस प्रेजेंट एज में डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर हेंस आ जाए तो प्रेजेंट एज में ऐड करना है डिजिट को, अगर बिफोर आ जाए तो समझ लो प्रेजेंट एज में क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखें, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये भी मोस्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का ही। तो देखिए भैया ये कह रहा है 5 ईयर हेंस, तो सबसे पहले मुझे प्रेजेंट एज माननी होगी। क्या माननी पड़ेगी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो एज ऑफ जैकब कितना मान लिया x, एज ऑफ हिज सन मतलब उसी का ही बेटा है, कितना मान लिया बेटा y मान लिया। उसने कहा 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद। 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद की बात करी है, तो मैंने बात करी 5 ईयर हेंस कितना हो जाएगा एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा x प्लस 5। मैंने कहा था अगर बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे ऐड करते हैं। तो एज ऑफ हिज सन में भी ऐड होगी बात, x प्लस कितना हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा 5। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस उसने कहा कि जो जैकब था मतलब ये वैल्यू जो थी मतलब कितना x प्लस 5 जो थी विल बी 3 टाइम्स हिज सन, अपने बेटे का 3 गुना था, मतलब 3 टाइम्स था कितना y प्लस 5 के।
अब बात कोई समझ में आई। उसने कहा था जो जैकोब था ये वो अपने बेटे का 3 टाइम्स था। दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया x प्लस 5 इक्वल 3y प्लस कितना 15। तो बच्चे कितना हो गया x माइनस 3y इक्वल 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इक्वल कितना हो गया 10। इक्वेशन कितनी आ गई फर्स्ट। इक्वेशन कितनी आई फर्स्ट। अब अगला नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। उसने कहा था 5 इयर्स एगो, 5 ईयर एगो यानी का मतलब 5 इयर्स एगो की बात कर दी। एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा x माइनस 5। मैंने कहा था एगो तो कितना हो जाएगा x माइनस 5। किस में चल रही है x माइनस 5? प्रेजेंट एज। एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा y माइनस 5। मतलब अपने उसके बेटे की भी एज में कितना सब्ट्रैक्ट किया गया 5, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में कितना 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन चले, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या रहा जो जैकोब था 7 टाइम्स था किसका अपने बेटे की एज का। कितना था 7 टाइम्स, यानी का मतलब उसकी एज x माइनस 5 तो रहेगी, वो 7 टाइम्स था कितना अपने बेटे की एज का। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा x माइनस 5 7y माइनस 35। वेरिएबल सेम कर लेंगे x माइनस 7y इक्वल माइनस 35 माइनस का 5 नहीं प्लस का। तो x माइनस 7y इक्वल कितना होगा माइनस का 30। इक्वेशन कितनी आई सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल 10 और सेकंड इक्वेशन थी x माइनस 7y इक्वल माइनस का 30। एक बात हो इसमें ये बढ़िया रहा कि इसमें जो x के वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं वो कितने हैं सेम है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस मिली, कौन कौन सी x माइनस 3y इक्वल 10, x माइनस 3y इक्वल 10 और सेकंड इक्वेशन थी x माइनस कितनी थी बच्चों x माइनस 7y माइनस का 30, x माइनस 7y इक्वल माइनस का 30। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस ये भी प्लस कैंसिल। कितना बचा बच्चे यहाँ से कितना बचा 4y और यहाँ से कितना हो गया 40। तो y की वैल्यू कितनी मिली उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी 10 ईयर थी। बेटे की एज कितनी थी 10 ईयर। अब y की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन कितनी फर्स्ट की बात करूं तो x माइनस 3y इक्वल कितना हुआ 10। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल कितना हो गया 10। तो बच्चों कितनी आई x इक्वल 10 प्लस 30 x इक्वल कितना हो गया 40। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें x y की वैल्यू उसके बेटे की जो एज थी वो 10 ईयर और उसकी खुद की एज थी कितना 40 ईयर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट क्वेश्चन है, एक बार क्लास को जरूर देख कर जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जो मेरी फिर बढ़िया लिस्ट में आया था एकदम से। देखो जी पीपीटी बनाने का समय नहीं मिला तो सीधा एनसीईआरटी से लिया है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये एग्जाम्पल है लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन करते हैं अभी बिल्कुल बड़े ध्यान से। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर ऑब्टेन बी रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। देखो डिजिट अलग होता है नंबर अलग होता है। डिजिट वो जो नंबर में यूज की जा रही है, लेकिन यहाँ पर डिजिट की कंडीशंस बात करेंगे या फिर नंबर की बात करेंगे तो नंबर आपके वंस और टेंस से मिलकर बनता है। कोई भी नंबर वंस और टेंस उसमें प्रेजेंट होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x को और y को वेरिएबल को कुछ ना कुछ मानना होगा। अगर मैं वंस डिजिट मानूं, अगर मैं डिजिट x को मानूं, अगर मैं टेंस डिजिट
y को मानो तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा 10y प्लस x। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस उसने कहा था ये डिजिट तो है ही, लेकिन इसकी चेंज कर देंगे वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस y इक्वल टोटल वैल्यू कितनी आई 66। तो y और y कितना हो गया 11y प्लस 11x इक्वल 66, 11 कॉमन y प्लस x इक्वल 66, 11 6 जा तो y प्लस x इक्वल 6। इक्वेशन कितनी आई फर्स्ट। और उसने कहा था इफ द डिजिट्स नंबर डिफरेंस कितना 2, कहने का मतलब ये तो केस फर्स्ट आया और यहाँ पर केस सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो y माइनस एक्स इक्वल 2 इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो अभी एलिमिनेशन मेथड सिखाया था, y प्लस एक्स इक्वल 6 और सेकंड इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल 2 ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट बट साइन डिफरेंट है। साइन क्या है, डिफरेंट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2y इक्वल कितना आया 8, मतलब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और y इक्वल कितना आया 4। y की वैल्यू कितनी मिली 4। पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स इक्वल 6, एक्स इक्वल 6 माइनस 4 और x इक्वल कितना होगा 2। अगर मुझे नंबर फाइंड करना है नंबर, तो क्या था 10y प्लस एक्स, 10 मल्टीप्लाई y की जगह कितने यूज हो जाएगा आपका 4 और x की जगह कितना हो जाएगा 2, तो नंबर कितना आ गया 40 प्लस 2, मतलब कितना आ गया 42। अगर हमें आंसर अपना चेक करना है कि जो आंसर 42 आया वो ठीक है या नहीं, तो उसके लिए आप देखो उसने कहा था नंबर को और नंबर की डिजिट को चेंज करके कितना आना चाहिए 66, बिल्कुल सही आ रहा है 66 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वैल्यू निकाली वो क्या है बिल्कुल करेक्ट है। कैसे देखो 42 फिर इसकी डिजिट चेंज करी, 42 का कितना हो गया 24 और दोनों का सम करके कितना आया 66। इसका मतलब जो वैल्यू हमने फाइंड की है 42 वो ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल ध्यान रखना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलने के चांसेस हैं। बिल्कुल स्क्रीन पर देखें बढ़िया तरीके से, इनमें से एक क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। इसको ट्राई करना है हर एक बच्चे को। ट्राई नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, मंडे में मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल जी, क्वेश्चन ट्राई करना है। लिखा हुआ है द सम ऑफ डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर इज 9 इज द 9 टाइम्स ऑफ नंबर्स twice the number of 10 is reversing order of the digits, find the number। बिल्कुल सेम, इसको बिल्कुल सेम क्वेश्चन राइट कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आए तो इस कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल राइट बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। अगला चैप्टर बात करें, देखो मैंने कहा था हर एक चैप्टर से लिया है, तो अब मैं चैप्टर 5 की बात करूँ। चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिस, मतलब जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी। एपी की बात करूं कि जिस तरीके से आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ऐसे ही एपी की कंडीशन चलती है। एपी एक्सप्लेनेशन करने के लिए काफ़ी है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मुझे एक्सप्लेनेशन भी करना है और आपको क्वेश्चन प्रोवाइड देने, मतलब क्वेश्चन भी समझाने होंगे। तो उसके लिए अगर मैं एपी का जनरल फॉर्मूला बताएं तो ए एन इक्वल कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है। ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म। एन को नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मैंने पहले कहा था कि अगर किसी को बेसिक भी नहीं आता क्लास देखे और आपने इन क्वेश्चनों को बिल्कुल रट के जाए और एग्जाम में यही बिल्कुल मिलेंगे।
ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहले फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन कराओ। अगर फ्रॉम टू लास्ट टर्म आ जाए कहीं, फ्रॉम टू लास्ट टर्म का फॉर्मूला आ जाए, फ्रॉम टू लास्ट टर्म, तो फॉर्मूला रहता है L माइनस n माइनस वन इंटू डी। इंपॉर्टेंट है ये आपका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम टू लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे L फॉर लास्ट टर्म है माइनस n माइनस वन इंटू कितना डी। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन रखा है, बिल्कुल वीडियो देखते रहें और इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा वीडियो। फिर एक फॉर्मूला रहता है आपका सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बड़े ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ टर्म्स मतलब Sn इक्वल कितना होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट बंद। अच्छा इसका और करके बात करूं तो Sn इक्वल कितना होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट शुरू a प्लस l ब्रैकेट बंद। आओ इनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख लीजिएगा बिल्कुल बड़े ध्यान से, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल जूम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है बेसिक है लेकिन क्वेश्चन आने लायक है। उसने कहा हाउ मैनी, ऐसी कितनी डिजिट होंगी 2 डिजिट वाली, कितनी होंगी 2 डिजिट वाली नंबर्स हैं जो डिविजिबल है कितना 3 से। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे 11 से, मतलब 10 से, 1 और 0 वाला है 2 डिजिट और 99 तक लास्ट होंगे। अगर 100 की बात करूं तो 3 डिजिट वाला नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब लास्ट टर्म हमें मिल चुकी है कितनी 99। स्टार्टिंग 11 डिविजिबल नहीं है, 10 डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कितना है 12। और इसके आगे तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है। 12 में 3 ऐड करो 15, 15 में 3 ऐड करो 18। इस तरीके से ये डिविजिबल नंबर है। तो इसने ये कहा कि 2 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो किससे डिविजिबल हो 3 से। तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 12 और d की वैल्यू होगी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कितना हो जाएगा 3 और आपकी लास्ट वैल्यू कितनी 99, n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा L इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है 99, a की वैल्यू कितनी है 12 और n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू कितनी है 3। पहले 12 को निकालेंगे 99 माइनस 12 इक्वल n माइनस वन मल्टीप्लाई 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और यहाँ से कितना आएगा 8 इक्वल n माइनस वन मल्टीप्लाई 3 से कट करा 3 2 जा 6 3 9 जा, मतलब 29 बार ये 3 से कैंसिल हो। कितना मिला वैल्यू 29 इक्वल n माइनस वन, 29 प्लस 1 इक्वल n और यहाँ कितना गया 30 इक्वल है। कहने का मतलब ये होगा कि इसमें 2 डिजिट वाली कहाँ से 12 से लेकर और 99 तक डिजिट कितनी है टोटल 30 है, जो किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है आपकी 3 से। ऐसे क्वेश्चन 7 से डिविजिबल भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन 5 से डिविजिबल भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सेम मिलेगा, लेकिन पैटर्न पर बेस मिलेगा, इस पैटर्न पर बेस मिलेगा। पैटर्न पर मतलब चेंज कर देगा। कोई जरूरी नहीं है 2 डिजिट वाला 3 डिजिट वाला भी बोल देगा, 3 डिजिट वाला 3 डिजिट वाला 3 डिजिट मतलब 100 से स्टार्ट होंगी। अगर 4 डिजिट की बात करेंगे तो 1000 से स्टार्ट होगी 4। तो ध्यान रखना अगर इस पर पैटर्न क्वेश्चन आया तो आपको बड़े प्यार से इस मेथड को फॉलो करते हुए करना है। अगला क्वेश्चन सीखें, अगला क्वेश्चन सीखें। क्वेश्चन ये है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखा होगा, इन अ फ्लावर बेड देयर इज 23 रोज प्लांट्स। फर्स्ट रो में 23 है, सेकंड रो में 21 है और थर्ड रो में 19 है। देयर इज 5 रोज, टोटल ऑफ रोज कितनी है, रोज मतलब जो लाइन बनाई कितनी है 5। हाउ मेनी रोज देयर इन द फ्लावर बेड, मतलब कितने n की वैल्यू पूछी है इसमें बात लास्ट में। अब देखो इसका मतलब स्टार्टिंग क्या है बच्चे 23
स्टार्टिंग जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 23 और सेकंड रो 21, 19, ऐसे ही करते करते लास्ट रोज में जो बचे, इसमें जो रोज बचे वो कितने बचे, रोज प्लांट कितने, 5। अगर मैं बात करूं ए की तो कितना हो गया 23। अगर मैं बात करूं डी की तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब कितना, -2। अगर मैं बात करूं लास्ट टर्म की मतलब 5, एन की वैल्यू क्वेश्चन का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और पढ़ते ही पता चल रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन को करना है। तो आओ सीखें। L इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 5, a की वैल्यू 23 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, -2। तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 23 इक्वल एन माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। कितनी वैल्यू बची 18 वो भी माइनस का इक्वल एन माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। सोने पर सुहागा, माइनस से माइनस, देखो माइनस मिला, फिर देखो 2 1 जा 2 और फिर कितना कैंसिल हो गया बच्चे 9, मतलब 2 से कितना 89 हुआ। और बहुत ही बढ़िया ये पता चला कि 9 इक्वल जो मिला n माइनस 1 और जानते हैं इधर आगे वैल्यू प्लस की हो जाती है, 9 प्लस 1 इक्वल n, तो n की वैल्यू कितनी 10, उसकी मतलब कितनी रोज थी 10 रोज थी, जो रो होती है वो कितनी थी 10 थी। तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं इसी का ये है, ये आपको समझाएंगे इस क्वेश्चन को पहले बड़े ध्यान से, स्क्रीन पर देखें सबसे पहले इस क्वेश्चन। मैंने अभी कहा था इस टाइप का, फाइंड द 20 टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो इस लाइन को पढ़ो, फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से 20 टर्म 20वां नंबर किसका है। फॉर एग्जांपल एक रो लगी हुई है, बच्चे लगे हुए हैं और उसने कहा कि पीछे से 20 टर्म कौन सी है, मतलब 20 से पीछे से 20वें नंबर वाला बच्चा कौन सा है, हाथ खड़ा करके बताए। उसमें तो बस बता सकता है, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सीरीज क्या दे रखी है, मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 253 और डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब डी की वैल्यू कितना 5। फ्रॉम टू लास्ट टर्म मतलब 20 टर्म दे रखी है, फॉर्मूला बताया था L माइनस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, फ्रॉम टू लास्ट मतलब 20 टर्म बतानी है, तो कितना हो जाएगा L 253 माइनस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई 5, 253 95, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, यहाँ से 4 5 और 158। कहने का मतलब 253 से 20 टर्म जो थी वो कितनी थी 158। तो क्वेश्चन मोस्ट है, इस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको उसको सोल्व करना है और उसको बताना है, बड़े प्यार से समझाना है क्वेश्चन को और समझना भी है। ध्यान रखना मिस्टेक किसी भी तरीके की नहीं चलेगी एग्जाम में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है जो आपको मैं घर से दे रहा हूँ, बड़े प्यार से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से देखिएगा। और ये होमवर्क है, उसने कहा था सम ऑफ फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन ये कहा सम ऑफ फर्स्ट टर्म ए बी मतलब एस एन इक्वल दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, इससे फर्स्ट टर्म भी निकालनी है, लास्ट टर्म भी निकालनी है, सेकंड टर्म भी निकालनी है। तो आपको ये हॉलीडे होमवर्क है और आपको मंडे में बिल्कुल कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं कि हाँ सर मेरे से ही क्वेश्चन नहीं हो पाया, आप अपने यूट्यूब माध्यम से हमें इस क्वेश्चन को समझा दें, बिल्कुल आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगला चैप्टर की बात करूं ट्रायंगल, अगर बात करूं मैं ट्रायंगल, तो बेटा जी ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में दो ही पैटर्न से क्वेश्चन आएगा, या तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जिसे हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, उसमें x की वैल्यू फाइंड करने को आएगा इस तरीके से, बोले x की कंप्लीट कितनी दे रखी है x+1
या फिर नीचे कितनी वैल्यू देखिए 5 ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, कुछ इस तरीके से। यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ कितना 7। वो कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत आसान है, आप सीख चुके होंगे सेट। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है सिमिलर। सिमिलर के बारे में क्या मतलब कि कोई भी अगर सिमिलर के बारे में कंपेयरिंग कराए, कहने का मतलब एक जैसी दिखने वाली इमेज से छोटी बड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने अभी ताजमहल की इमेजेस ली हैं कुछ सिमिलर दिखाने के लिए। अगर मैं बात करूँ, मैंने कुछ ताजमहल की इमेज ली है, देखो इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट कंडीशंस सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो बच्चा पैदा हुआ उसकी तुलना अगर किसी बाप से कराई जाए कि उसकी नाक तुम्हारे पापा जैसी है, इसके कान तुम्हारे पापा जैसे हैं, तो उस कंडीशन में कॉन्ग्रेंस नहीं सिमिलर होता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंस का अलग पैटर्न होता है। कॉन्ग्रेंस में लगभग एक जैसी दिखने वाली है, तो वो क्या कहलाती है आपकी कॉन्ग्रेंस। और यहाँ पता चलिए सिमिलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लेना। अगर नहीं आए तो वीडियो को कैंसिल करके बता देना, कमेंट बॉक्स में राइट कर देना कि आपका बताया हुआ नहीं आया। बिल्कुल सिमिलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आपका ये पैटर्न क्वेश्चन आ जाए जो है आपका लिखा है, लेकिन ये आपका किससे, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से है। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से है, तो इसको तो आपको सॉल्व करना ही करना है। जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे मानो एग्जाम में बिल्कुल इस पर पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा भाई। इस पर पैटर्न क्वेश्चन बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, पेपर लीक मानो या कैसी मानो, लेकिन इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन मिलेगा कि आपको एक बड़ा ट्रायंगल दे रखा होगा, ठीक है, और कोई लड़की जाती हुई उस पर छोटा ट्रायंगल दिया होगा। मतलब यहाँ पर दो एंगल आपस में, एक तो कॉमन एंगल सिमिलर हो जाएगा सिमिलर के लिए, और एक राइट एंगल हो जाएगा, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल में भी ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने दिया हुआ है कि एक गर्ल्स हाइट, उस गर्ल्स की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 0.9 मीटर। क्यों मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो भी मीटर में है। ये हाइट मीटर में है, तो इसका मतलब उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना मीटर में, मतलब 90/100, मतलब कितना आएगा 0.9 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हुई वैल्यू। अगर टोटल इसकी बात करें तो ये कितनी है 3.2 मीटर। अगर बात करें यहां से टोटल डिस्टेंस, अगर मैं बीडी की बात करूं, बीडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या थी, स्पीड इतनी, और टाइम कितना लिया उसने बच्चे 4 सेकेंड। तो कितना हो गया आपका 1.2 मल्टीप्लाई 4.8। तो यहां से यहां तक वैल्यू 4.8, और आपकी डीई की वैल्यू पूछी होगी, डीई इक्वल क्वेश्चन मार्क। भाई हर साल आया क्वेश्चन, एवरी ईयर आया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखें, पहले ये दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से, एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल EDC एंड ट्राइंगल EBA दोनों सिमिलर है। सिमिलर कैसे हैं, एंगल E इक्वल एंगल E क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। अगर मैं बात करूं दूसरा एंगल D इक्वल कितना, एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉन्ग्रुएंस हुए। तो इसके लिए हमें सोल्व कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बेस DE लिया तो बेस आपको बेस DE या फिर ED लिया तो यहां पर E बेस लेना पड़ेगा। कितना होगा EB इक्वल है, परपेंडिकुलर DC लिया, DC मतलब ये, तो DAB आपको परपेंडिकुलर लेना होगा। तो DE आपकी DE की वैल्यू x, EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, EB
ई वी 4.8 प्लस एक्स इक्वल डी सी की वैल्यू 0.9 और कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 3.6 9 में 9 9 4 द 36। हमारे पास जो वैल्यू मिली x अपॉन 4.8 प्लस एक्स इक्वल कितना हुआ 1/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स 4x माइनस एक्स इक्वल 4.8 3x इक्वल 4.8 3 बन जा 8 जा x की वैल्यू 1.8। कहने का मतलब उसकी जो वैल्यू मिली उसकी शैडो वो कितनी थी आपकी 1.8। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख के रख लें, ये आने वाला है एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से आएगा। तो अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है ये आपको मॉर्निंग टाइम में आपको इसकी वीडियो मिलेगी और इसको वीडियो को स्किप ना करते हुए कंप्लीट वीडियो देखें और इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको अपने यूट्यूब माध्यम से आपको समझाऊंगा। जय हिंद जय भारत।